हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स की चैप्टर की जर्नल एंट्री। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे लमसम मेथड। ना लमसम मेथड में हमें कितनी एंट्रीज पास करनी होती है? तो सिर्फ 2 एंट्री हमें पास करनी होती है। फर्स्ट एंट्री जो आएगी वो अपने पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और मैंने सिखाया था शेयर एप्लीकेशन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो अगर तुम लोग थोड़ी सी हैबिट डाल सको तो साथ में वर्ड भी ऐड करते जाओ, इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और जब भी हम लोग लमसम करेंगे तो साथ साथ में एंड अलॉटमेंट भी लिख देंगे। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बिकॉज हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो एक साथ ही कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एंट्री को साथ साथ लिखने की हैबिट बनाओ। सेकेंड एंट्री को हम लोग क्या करना है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट करेंगे एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू शेयर कैपिटल, बस थोड़ा सा हैबिट अगर बना सको तो पूरा लिखना टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई तुम्हारी एंट्री। कौन सी एंट्री? लमसम वाली एंट्री, ठीक है ना। अब याद क्या रखना है? ये तो हो गई तुम्हारी एंट्री कौन सी? जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा किस पर? पार। हम लोग ने जो शेयर्स इशू करे हैं वो किस पे करे? पार पे करे। लेकिन अगर तुम्हें शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पर, प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि हम लोग ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लिया है इसमें। तो अगर हमने शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पर तो यहाँ पे तुम्हें एंट्री में क्या चेंजेस करना है? तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें एक वर्ड और ऐड करना है। क्या? यहाँ पर आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वर्ड तुम्हें यहाँ पर और ऐड कर देना है। और जो फर्स्ट एंट्री का जो अमाउंट आएगा वो तुम्हें प्रीमियम को प्लस करके लिखना है, ठीक है। प्रीमियम को प्लस करके, फॉर एग्जांपल तुमने 1 लाख के शेयर इशू किए 10% प्रीमियम, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,10,000, और फिर वापस से यहाँ पर 1,10,000 और उसको 1 लाख और 10,000 ऐसे बाइफिकेशन करना है। तो ये हो गई तुम्हारी एंट्रीज कौन सी? लमसम मेथड की, ठीक है। अब लमसम मेथड के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? इंस्टॉलमेंट। नाउ इंस्टॉलमेंट मेथड ये ऑलरेडी तुम लोग ने पढ़ लिया, अब कोई एग्जांपल नहीं आ रहा, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग एंट्री पे आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कितने स्टेजेस में एंट्री करते हैं? तो देखो, थोड़ा पैसा हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पे लेते हैं, थोड़ा पैसा हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे लेते हैं, थोड़ा पैसा हम लोग फर्स्ट कॉल के टाइम पे, और बाकी का अमाउंट हम लोग लेते हैं फाइनल कॉल के टाइम पे। तो टोटल 8 एंट्रीज तुम्हें यहाँ पर याद रखनी है। तो फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले एप्लीकेशन का जब पैसा हमें मिलेगा तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? तो एंट्री होगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखने की हैबिट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर सेकंड, ये जो एप्लीकेशन का पैसा होता है ये हमें कहाँ ट्रांसफ़र होता है? शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है। तो हम लोग वापस से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट, और टू शेयर कैपिटल को हम लोग करेंगे क्रेडिट। नाउ शेयर कैपिटल थोड़ा सा हम लोग क्या ऐड कर देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल लिखने की हैबिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हो गई कौन सी? अपनी एप्लीकेशन वाली एंट्री। मैंने बार बार तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें यही 2 एंट्री एक बार अगर अच्छे से याद हो गई तो ये सारी एंट्रीज भी तुम्हें इजीली याद हो जाएगी। वापस देखो, हमें एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा मिलता है, इसलिए हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री पास करते हैं। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के टाइम पे क्या होगा कि तुम्हें लोगों से पहले पैसे मांगने होंगे और उसके बाद तुम्हें क्या होंगे? पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि ये वाली जो एंट्री है तुम्हें फर्स्ट पास करनी होती है, और फिर तुम्हें पैसे मिलने की एंट्री पास करनी होती है। तो चेंज क्या करना है? बस पूरी एंट्री सब कुछ सेम रखनी है। सिर्फ तुम्हें देखना है कि क्या तुम पैसे मांग रहे हो। तुम अगर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो तो एप्लीकेशन के बदले अलॉटमेंट वर्ड लिखना है। फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हो तो एप्लीकेशन के बदले फर्स्ट कॉल लिखना है, और फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल लिखना है। बस मतलब ये एंट्री को पहले लिखना है और फिर बाद में दूसरी वाली एंट्री को लिखना है, ठीक है। ये बार बार मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है, होप तुम्हें अब तो याद हो ही गई होगी। तो अब तुम्हें सबसे पहले किसका पैसा मांग रहे हो? तुम शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हो, तो तुम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को करोगे डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर ये इक्विटी नहीं भी याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो तुम लोग शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल, लेकिन ऑन सेफर साइड हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी वर्ड ऐड करेंगे। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड ऐड करेंगे। फिर हमें ये अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और हमें ये शेयर अलॉटमेंट, देखो हमने भी पूरा साल ऐसे ही सीखा है इसलिए ये वर्ड याद होता नहीं। अगर हो गया तो सबसे बेस्ट है, नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर फिफ्थ एंट्री कौन सी, फर्स्ट कॉल वाली, तो तुम्हें क्या याद रखना है, तो वही वापस से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्या लिखना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हम लोग डेबिट करेंगे। ये पैसा हम मांग रहे और ये पैसा सब कहाँ जाएगा, तो मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, और जब फर्स्ट कॉल का हमें पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट को हम फिर से डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को हम लोग करेंगे क्रेडिट। जब हमें फाइनल कॉल का पैसा मांगना है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को हम लोग करेंगे डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग करेंगे क्रेडिट। और जब हमें पैसा मिलेगा तो हम लोग बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये 8 एंट्रीज तुम्हें याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है ये 8 एंट्रीज, बिकॉज ये इसी में तुम्हारा जो क्वेश्चन है, हमेशा जो एंट्रीज वगैरह आएगी वो सब इसी में से आएगी। तो ये 8 एंट्रीज को तो तुम्हें परफेक्टली याद रखना ही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, बिकॉज अब हमें एंट्रीज पे डायरेक्ट ये समझाने के बाद सीधे हम लोग एंट्रीज पे जंप करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन। सबसे फर्स्ट अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग ने अभी पिछले वीडियोस में देखा था कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि लोगों ने तुम्हारे कितने शेयर सब्सक्राइब किए, मतलब खरीदे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि तुम्हारे लोगों ने ज़्यादा शेयर्स खरीदने वाले आ गए। अंडर का मतलब होता है कम शेयर्स खरीदने वाले आ गए। और फुल सब्सक्रिप्शन का होता है कि मतलब पूरे के पूरे शेयर्स अपने बिक गए, जितने हम लोग ने बेचने के लिए रखे थे खरीदने वाले भी उतने ही आए। तो एग्ज़ाम में अगर इन दोनों का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज तुम्हें वहाँ पर मेन जो वर्किंग नोट्स हमें बनाने होते हैं वो तुम्हारा काम तुम्हारा कम हो गया। तो मैं जब भी क्वेश्चन करा तो तुम्हें ध्यान होगा बेटा कि हम लोग स्टार्टिंग में पहले एक वर्किंग नोट, एक रफ नोट वगैरह हम लोग वो टाइप बनाकर करते हैं। तो तुम्हें हैबिट वही बनानी है कि वो वर्किंग नोट तुम्हें स्टार्टिंग में बनाना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या फिर फुल सब्सक्रिप्शन है। मेन दिक्कत कहाँ आती है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आती है, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ शेयर्स को क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है, और कुछ शेयर्स को हमें प्रो रेटा के बेसिस पे हमें इशू करना होता है। बस मेन जो वर्किंग अपनी बनती है इसी की वजह से बनती है, ओवर सब्सक्रिप्शन के वजह से। ठीक है, तो अब डायरेक्टली ये चीज़ मैं तुम्हें कहाँ एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा, कैसे तुम्हें वर्किंग नोट बनाने हैं, कैसे क्या सोल्यूशन करना है, वो सब हम लोग करेंगे वर्किंग नोट पे। तो अब तुम्हें इसके लिए मैं जो हम लोग ने सैम्पल पेपर्स देखे थे, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वो मैं सैम्पल पेपर्स जो तुम्हें मॉडल पेपर्स जो अभी आए थे बीच में, उसके मैं तुम्हें क्वेश्चंस बताऊंगा। हम लोग डायरेक्टली वो क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा भी अगर लगता है तुम्हें कि हाँ ये भी क्वेश्चन होना चाहिए तो फिर वो तुम लोग मुझे बताना, वो भी अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग मॉडल पेपर 3 सुनना अच्छे से। जो मॉडल पेपर 3 मैंने जो तुम्हें ग्रुप में भेजा था उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, मतलब मॉडल पेपर 3 इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे, फिर और भी इसमें जैसे से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें मैं सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन की सबसे पहले मैं समरी बना रहा हूँ, तुम लोग भी देखो क्वेश्चन की समरी कैसे बनाई जाती है। The Orient Company Limited offered for public subscription 20,000 equity shares of 10 each at a premium of 10%। मतलब कंपनी ने जो इशू करे हैं शेयर्स, वो कितने शेयर्स इशू करे हैं,
20,000 शेयर्स और एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ का शेयर है। हम लोग ने इसको 10% प्रीमियम पर इशू किया है, तो 10% किसका लेंगे, इसका लेंगे 10%। तो प्रीमियम का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 1 रुपीज़ आएगा, 10 रुपीज़ का 10%। ठीक है। अब ये हम लोग कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पे हम लोग ने लिया है 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे हम लोग ले रहे हैं 4 रुपीज़, लेकिन जो 4 रुपीज़ है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो तुम्हें पता है कैसे करना होता है, 3+1 मतलब 4 के अंदर तुम्हारा प्रीमियम भी इंक्लूड है। फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3, और सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में दिया है 2 रुपीज़। तो तुम्हें ये चेक करना है लास्ट में कि 2 3 5 5 5 10 10+1 ये जो मामला है ये तुम्हारा यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद देखो वापस से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फॉर 26,000 शेयर्स वे रिसीव्ड, मतलब जो तुम्हें एप्लीकेशन मिली है वो मिली है 26,000 शेयर्स की। तो ये देखकर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन तुम्हारे पास आ गए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो क्वेश्चन में दिया होगा, तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में हर चीज़ का तुम्हें सॉल्यूशन दिया होगा। देखो जैसे आगे क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड, मतलब हम लोग ने इसमें से रिजेक्ट कर दिए 4,000 शेयर्स। तो अब यहाँ पर कैसे, 20 में से 4 नहीं गए, मेरे जो एप्लीकेशन आए थे 26,000, इसमें से मैंने 4,000 शेयर्स को निकाल कर फेंक दिया, उनको मैंने एक भी शेयर्स नहीं दिए। करेक्ट। तो ये 4,000 शेयर्स को हम लोग ने एक भी शेयर्स नहीं दिए। और आगे लिखा है प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। अब यहाँ पे प्रो रेटा कैसे लेना है, 26 में से 4 गए तो बैलेंस कितने बचे, 22,000 शेयर्स, और इन 22,000 शेयर्स को मैं कितना दे रहा हूँ, 20,000 शेयर, इसको कहते हैं प्रो रेटा। ठीक है। फिर आगे लिखा है बोथ द कॉल्स वेर मेड एंड ऑल द मनी वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स, मतलब हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे अपने को फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, और ये सारे शेयर्स हमने क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए। फिर इस 500 शेयर्स में से हम लोग ने 300 शेयर्स को क्या किया है, री इशू किया है ये 300 शेयर्स को, और री इशू कितने पे किया है, हम लोग ने 9 रुपीज़ में किया है। और अब तुम्हें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। करेक्ट, तुम्हें एंट्रीज लिखना तो शायद आ गया होगा, लेकिन अब बैलेंस शीट में कैसे लिखना है वो इस क्वेश्चन में अच्छे से समझना। तो सबसे पहले ये तुम्हारी जो हो गई वो क्या हो गई, समरी हो गई। अब तुम्हें क्वेश्चन में देखने की भी ज़रूरत नहीं है वापस, ये कितना टाइम लगेगा, ये तुम्हें मैक्सिमम लग गया तो 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ना है स्पीड में, और तुम्हें यहाँ पे लिखते जाना है। अब इसके बेसिस पे तुम्हें आइडिया लगाना है कि देखो 2 2 2 2, सबसे पहले 8 एंट्रीज तो तुम्हारी ये आएगी, फिर एक फोर फीचर की एंट्री आएगी, फिर एक री इशू की एंट्री आएगी, और एक ट्रांसफ़र की एंट्री आएगी। तो टोटल तुम्हारी जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो होगा कितनी एंट्रीज से सॉल्व होने वाला है, तो 11 एंट्री से तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। फिर ये देख लिया। अब तुम्हें इसके बाद क्या चेक करना है कि प्रो रेटा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, तो प्रो रेटा है। अब प्रो रेटा भी है, फर्स्ट कंडीशन तो तुम्हारी सॉल्व हो गई कि यहाँ पे प्रो रेटा है, और बंदा क्या नहीं पे कर रहा है, फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा है। इसका मतलब तुम लोग वर्किंग नोट से भी बच गए। वर्किंग नोट कब बनेगा, जब तुम्हारा प्रो रेटा होगा और बंदा क्या नहीं पे करेगा, तो अलॉटमेंट नहीं पे करेगा, तब तुम्हें क्या बनाना होता है, वर्किंग नोट। लेकिन यहाँ पे प्रो रेटा तो है, लेकिन वो बंदा क्या नहीं पे कर रहा है, फाइनल कॉल। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो चलो अब करते हैं हम लोग एंट्रीज से स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री जो हम लोग पास करेंगे, है ना, बस ये तुम्हें समरी देखनी है और एंट्रीज पास करते जाना है। तो क्या लिखा है देखो, फर्स्ट एंट्री अपनी कौन सी आती है, एप्लीकेशन की, हमें 2 एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मेरे पास कितने शेयर्स आए थे, 26,000। एप्लीकेशन मेरे पास आया था 26,000 का, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था, 2 रुपीज़। तो 26,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 52,000। तो ये जो तुम्हारी फर्स्ट एंट्री हो गई वो कितने की हो गई,
52,000 की हो गई। ठीक है, नरेशन लिखना कंपलसरी है, ये सिर्फ अपने वर्किंग के लिए कि हाँ भाई ये इतना इतना लिखना है, बाकी नरेशन लिखना इज कंपलसरी। सेकंड, इस एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल। ठीक है ना, अब तुम्हें यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर रिजेक्ट है तो तुम्हें वापस क्या लिखना है, बैंक, और अगर प्रो रेटा भी है तो तुम्हें क्या लिखना है, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा क्या हो रहा है, हम लोग कुछ को रिजेक्ट कर रहे हैं और कुछ का जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाएगा वो हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे ना। अमाउंट कैसे, सबसे पहले ये जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है ये तुम्हें लिखना है यहाँ पर 52,000। फिर शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना जाएगा, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना तुम लोग ने इशू किया था। ये 26,000 खाली याद रखना कि फर्स्ट एंट्री में ही काम आते हैं, बाकी ये 26,000 कभी भी काम नहीं आएंगे। अब तुम्हें जो नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं वो कितने लेने हैं, 20,000। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन का कितना अमाउंट है, 2 रुपीज़। तो जो शेयर कैपिटल में लिखना है वो कितना लिखना है, 20,000 इंटू 2। तो ये अमाउंट तुम्हारा आ जाएगा 4,000। ठीक है, इसके बाद बैंक, बैंक का मतलब होता है रिजेक्ट। तुमने रिजेक्ट कितने किए थे, 4,000। तो सिर्फ 4,000 मत लिख देना, 4,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8,000। ठीक है, और मैंने हमेशा सिखाया है कि अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो हमेशा कैसे लेंगे, बैलेंसिंग फिगर 52 माइनस 48 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4,000। ये तुम्हारी हो गई एंट्री नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, थर्ड एंट्री हमें किसकी पास करनी है, अब अलॉटमेंट की पास करनी है। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे। एंट्री को तुम्हें पहले याद करना है, तभी तुम लोग ये एंट्री को अच्छे से कर पाओगे ना। जब अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे तो दिमाग में क्या ध्यान रखना है कि प्रीमियम है ना, इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ना। अमाउंट कैसे लेंगे, सबसे पहले लिख लो शेयर कैपिटल का अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेने मैंने बताया था, अब हमेशा 20,000 लेने हैं। और अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो है 3, और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो है ₹1। इस तरह से यहाँ पे तो 20,000 इंटू 3 ये आ गया तुम्हारा 60,000, 20,000 इंटू 1 ये आ गया तुम्हारा 20,000, और ये दोनों को प्लस करके ये तुम्हारा आ गया 80,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे, हमें जो पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ना। यहाँ पर कोई वर्किंग नोट तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स है ही नहीं। लेकिन तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जब तुम लोग ये एंट्री पास करते हो तो ये 80 में से ये 4,000 माइनस करना मत भूलना। ये जो अमाउंट आएगा हमेशा वो हमें माइनस करके लिखना है। कब माइनस करना होता है, प्रो रेटा के केस में माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने माइनस करके अमाउंट आ गया इसका 76,000। 4 एंट्रीज अपनी हो गई। अब कौन सी एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट कॉल वाली एंट्री। तो एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ कितना आएगा, हम लोग के पास 20,000 शेयर्स है और हम लोग जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट लेने वाले हैं वो है 3 रुपीज़। तो 20,000 इंटू 3 ये आ गया मेरा 60,000। ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 60,000। फिर जो नेक्स्ट एंट्री पास करनी है हमें, इसका पैसा हमें मिलेगा। तो बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और हमें किसका पैसा मिलेगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पूरा पैसा मिल जाएगा, कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमें किसकी पास करनी है, तो फाइनल कॉल वाली एंट्री पास करनी है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ कितना पैसा लेना है वो पता है अपने को, 20,000 शेयर्स है और हमें 2 रुपीज़ लेना है, मतलब 40,000 रुपीज़ अपने को लेने हैं।
फिर जब हम फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री पास करेंगे तो अपने दिमाग में वो क्वेश्चन क्लिक हो जाना चाहिए कि वहाँ पर अपने को 500 रुपये का पैसा नहीं मिला था, 500 शेयर्स का हमें पैसा नहीं मिला था। तो अब जो 8th एंट्री पास करनी है वो ध्यान से रख के पास करनी है कि बैंक अकाउंट को हमें करना है डेबिट टू, क्या लिखना है, कॉल्स इन एरियर्स, और टू कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग करेंगे डेबिट, सॉरी, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। अब सबसे पहला अमाउंट कौन सा लिखना है, शेयर फाइनल कॉल का, तो वो कितना आ जाएगा 40,000। फिर कॉल्स इन अरियर्स, कितने शेयर्स थे अपने, 500 शेयर्स, और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था 2, तो 500 इंटू 2, तो ये कॉल्स इन अरियर्स में डेबिट हो जाएगा 1000, और 40 माइनस 1 इसमें अमाउंट आ जाएगा 39,000। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे फाइनल कॉल वाली एंट्री। अब नेक्स्ट मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले ये 8 एंट्रीज को अपने को पास करनी है, उसके बाद 4 फीचर, फिर री इशू। तो नेक्स्ट हम लोग जो पास करेंगे वो करेंगे 4 फीचर की एंट्री। अब 4 फीचर की एंट्री तुम्हें क्या याद रखनी है, तो हम लोग शेयर कैपिटल को करते हैं डेबिट। 4 फीचर का मतलब क्या होता है, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जो कॉल्स इन अरियर्स हम तुमने डेबिट किया था इसको वापस से तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट, और तुम्हें शेयर फॉर फीचर एक नया अकाउंट ओपन करना होता है जब हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना लिखना है, तो कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, 500, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो 10, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 5000। कितना पैसा नहीं आया था कॉल्स इन अरियर्स का, तो 4000, और कितना आ गया तो वो आ जाएगा 4000। तो कॉल्स इन अरियर्स में 1000, शेयर फॉर फीचर में 4000, ये हो गए तुम्हारे 4 फीचर की एंट्री। फिर री इशू ना, जब हम लोग री इशू की एंट्री पास करते तो देखो यहाँ पर हम लोग ने री इशू खाली कितने शेयर्स किए थे, 300 शेयर्स। तो पहले तो एंट्री पास करेंगे, हम लोग 9 रुपीज़ में इशू किया था तो लॉस है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस मतलब कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट को तुम्हें करना है डेबिट टू शेयर कैपिटल। ना अमाउंट कैसे लिखना है, देखो शेयर कैपिटल में सबसे पहले 300 शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3000। बैंक में लिख दो 300 शेयर्स हम लोग ने 9 रुपीज़ में इशू किया है, तो ये आ जाएगा 2700, और ये अपने लिए लॉस, तो ये 300 हम लोग लॉस शेयर फॉर फीचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब जो लास्ट एंट्री आएगी वो आएगी इसमें, हम लोग शेयर फॉर फीचर को करेंगे डेबिट, शेयर फॉर फीचर को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू कैपिटल रिजर्व को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये एक तुम्हारा यहाँ पे एमसीक्यू भी बन जाता है कि जो शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस आता है वो हम लोग कौन सा अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में। ना यहाँ पर हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे सारे शेयर्स को री इशू नहीं किया है इसलिए। तो वर्किंग नोट कैसे, देखो 500 शेयर्स थे, री इशू हमने करे 300, जब 500 शेयर्स को फॉरफिट किया था तो तब अमाउंट कितना था, कितने का फ़ायदा हुआ था, 4000 का। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले ये 3000 का अमाउंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4000 इंटू 300 डिवाइड बाई 500, ये 2020 कट, 5 8 ज़ा 800, 8 3 ज़ा 2400, मतलब इसका जो अमाउंट आया वो कितना आया 2400, और फिर इस 2400 में से ये जो 300 है ये हमें क्या करना है, माइनस, इसका मतलब हमें 2100 कहाँ ट्रांसफ़र करना है, अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अब वापस देखो कि ये सब हमने इतना सारा क्यों किया, बिकॉज फर्स्ट के पूरे शेयर्स री इशू नहीं हुए, 500 शेयर्स फॉरफिट हुए थे लेकिन री इशू कितने हुए, खाली 300, तो हमें ये वर्किंग नोट बनाना है। सेकेंड, इसका अमाउंट कैसे लिखना है, ये जो हम लोग लिखते हैं फॉर फीचर में जो अमाउंट लिखते हैं, याद रखना ये मेरे लिए क्या होता है, फ़ायदा, प्रॉफिट। कंपनी जब शेयर्स फॉरफिट करती है तो कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट। तो जब 500 शेयर्स फॉरफिट किया था कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, 4000 का, और जब 300 शेयर री इशू किया तो लॉस कितना हुआ, 300 का। तो कंपनी डायरेक्टली ये प्रॉफिट लॉस माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज ये 500 का है, ये 300 का है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले कि 300 शेयर्स का प्रॉफिट कितना था वो फाइंड करना है। तो ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो 300 शेयर्स का प्रॉफिट है वो कितना है 2400, और फिर उस 300 शेयर्स का लॉस कितना है 300, तो फाइनल प्रॉफिट कितना है 2100, वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि जब भी कंपनी शेयर्स को फोरफिट करेगी और रीइशू करेगी, यहाँ पर कंपनी को कभी भी लॉस नहीं होगा, याद रखना। या तो प्रॉफिट नहीं होगा या तो प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस कभी भी नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो कंपनी को फोरफीचर और रीइशू में कभी भी लॉस नहीं होता है, हमेशा क्या होता है प्रॉफिट ही होता है। तो वो प्रॉफिट या तो ज़ीरो होगा या फिर कुछ अमाउंट का प्रॉफिट होगा। तो तुम्हें ये क्वेश्चन होप तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे से। ऐसे ही हम लोग 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। अब मेन आता है कि हमें इसमें बैलेंस शीट है ना, मेन इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसमें बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है। तो देखो, मैं इसी क्वेश्चन को सामने रखकर हम लोग बैलेंस शीट वाला पार्ट सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें बैलेंस शीट देखो, तो बैलेंस शीट में फर्स्ट तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि तुम्हें जो बैलेंस शीट बनानी है वो कौन सी वाली बनानी है, वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है, वर्टिकल बैलेंस शीट। और वो भी क्या होगा, एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट अगर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज हम लोग इसको प्लस माइनस करके टैली कर लेंगे। फर्स्ट तुम्हें क्या लिखना है, हेडिंग फर्स्ट तुम्हें लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर तुम्हें इसमें फर्स्ट क्या लिखना है, तो शेयर होल्डर्स फंड। फिर इसके बाद तुम्हें इसमें अंदर और क्या लिखना है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है ना, ये शेयर कैपिटल के आगे तुम लोग डाल दोगे नोट नंबर 1। फिर तुम्हें थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़कर क्या बनाना है, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल ना। अब देखो कैसे इजी, शेयर कैपिटल में तो ऑथोराइज्ड वगैरह तो यहाँ पे है नहीं डायरेक्टली, हम लोग तो सीधा सिंपल एकदम लिख भी देंगे। चलो एक बार, ऑथोराइज्ड कैपिटल कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग इशूड कैपिटल, वो भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। डायरेक्टली क्या दिया है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल ना। कितने सब्सक्राइब कैपिटल थे अपने, 20,000 शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये तुम्हें अमाउंट जो है कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है तुम्हें ये अमाउंट। 20,000 इंटू 10 वो आ जाएगा तुम्हारा 2 लाख। ठीक है, फिर देखो तुमने शेयर सारे एंट्रीज तुम्हारे सामने है, तुम्हें खाली क्या करना है, देखो ये जो 4 फीचर का जो बैलेंस होता है, 4 फीचर का जो बैलेंस है ना, ये 4 फीचर के बैलेंस को देखो। अब यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहली बात कि ये जो शेयर्स है तुम्हारा, ये 20,000 नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज 20,000 था बराबर है, 500 शेयर्स तुमने क्या किए थे, फॉरफिट, लेकिन री इशू कितने किए तुमने, सिर्फ 300। इसका मतलब 200 शेयर्स अभी भी क्या है, फॉरफिट है। फॉरफिट का मतलब तुम्हारे उतने नंबर ऑफ शेयर्स तुम्हारे क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पर 20,000 नहीं लिखना है, यहाँ पर तुम्हें कितना लिखना है, 19,800 शेयर्स ऑफ 10 ईच। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,98,000। और फिर तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस है, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस वो तुम्हें इसमें प्लस करना है। अब वो शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कैसा आएगा वो देखो, 4,000 क्रेडिट था और उसमें 300 और 2,100 डेबिट। तो 4,000 में से ये दोनों क्या करना है, तुम्हें माइनस कर देना है। तो 4,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1,600। वो 1,600 तुम्हें यहाँ पे प्लस करना है। तो ये आंसर कितना आएगा, 199,600। ठीक है, वापस याद रखना कि ये क्यों आया, बिकॉज तुमने 200 शेयर्स अभी भी री इशू नहीं करे, इसलिए 10 ईच ये आ गया अमाउंट, और इसमें से शेयर फॉर फीचर का जो बैलेंस है वो तुम्हें प्लस कर देना है। ये 199,600 तुम्हें कहाँ लिखना है, शेयर कैपिटल के सामने, यहाँ पर 199,600। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे बी पार्ट क्या लिखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस।
इसका भी तुम्हें क्या बनाना है, नोट नंबर 2। तो यहाँ पे नोट नंबर 2 किसका बनेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का। ना इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेसिकली तुम्हारा क्या आएगा, देखो कहीं पर तुम लोग ने ये सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था, एक तो ये आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा ये कैपिटल रिजर्व, ये दोनों तुम्हें कहाँ लिखना है, अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो एक तो ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट आया है वो आया था 20,000 और प्लस इसमें तुम्हें क्या ऐड करना है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट आया था वो आया था 2100, तो ये आंसर आ गया 22,100, ये तुम्हारा हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस को तुम्हें कहाँ लिखना है, जो तुमने ऊपर ये जो नोट 2 बनाया था यहाँ पर लिखना है तुम्हें 22,100। ठीक है, बस लाइबिलिटी साइड में सिर्फ इतना ही आएगा, इसका तुम्हें कर लेना है टोटल। ये टोटल तुम्हारा आ रहा है 700, 9 + 2 11, 1 और एक 1 10, 12, 2 और एक 1 2,21,700। ये तुम्हारा आ गया लाइबिलिटी साइड का अमाउंट। अब तुम्हें सेकेंड यहाँ पे क्या लिखना है, एसेट्स। और एसेट्स में तुम्हें जो फर्स्ट पार्ट लिखना है वो एक ही चीज़ आएगी यहाँ पे, बाकी दूसरा तो कुछ है नहीं, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के अंदर भी क्या लिखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना लिखना है, ये सेम लिख देना है 2,21,700 और तुम्हें ये इसकी टोटल कर लेनी है 2,21,700। ये हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट। अब इसको तुम लोग चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक करना है कि ये जो भी तुमने एंट्री पास करी थी, इस एंट्री में जहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है वो सब तुम्हें प्लस करना है और जहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है वो तुम्हें माइनस करना है। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 221,700। तो सिंपल तुम्हें लाइबिलिटी वाला पार्ट लिखना है, एसेट वाले पार्ट को सेम टोटल लिखकर तुम्हें ख़त्म कर देना है। ये हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहले एक बार इसको फिर से एक बार देखना तुम लोग कि कैसे हम लोग ने एंट्री पास करी और कैसे हम लोग ने बैलेंस शीट बनाई।